वेलकम टू माय चैनल सिबलिंग स्टडी। आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया चैप्टर लेके आई हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज मैं आपको सब कुछ सिखाने वाली हूँ कि ये एटम कहाँ से आया, इसकी डिस्कवरी और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल, सारे मॉडल मैं आपको बताऊंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कहाँ से आया है? तो एटम एक ग्रीक फिलोसफर थे, डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस थे। उन्होंने जो भी मैटर होता है, उन्होंने ये बताया था कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है। ये छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मैटर बना होता है। कोई भी मैटर, मैटर तो आप जानते ही हैं, ऑल द थिंग्स occupies mass, occupies space and have mass is matter। तो उन्होंने कहा था मैटर जो बना होता है वो बहुत ही इंडिविजिबल, मतलब ना उन्हें तोड़ा जा सकता है और ना ही उन्हें किसी जगह बिल्कुल भी डिवाइड किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा था इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है, जिन्हें हम एटमॉस कह देते हैं। उन्होंने इसे एटमॉस कहा था। और ये एटमॉस का मतलब होता है, ग्रीक भाषा का ये वर्ड है और इसका मतलब होता है अनकटेबल एंड इंडिविजिबल। मतलब ये फर्दरली डिवाइड नहीं हो सकता। इससे भी पहले बहुत सारे आइडियाज़ आए थे जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे नहीं थे, जैसे कि 1808 में। लेकिन 1808 में जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया था बिल्कुल एटम की इनडिविजिबल जो फॉर्म होती है, मतलब ये जो भी मेटल होते हैं एटमॉस को उन्होंने नाम दे दिया था एटम्स। उन्होंने एकदम प्रिसाइज डेफिनेशन एटम्स की दी थी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं, जो कि इंडिविजिबल होते हैं, उन्हें हम एटम कह देते हैं। तो इसके बारे में और कुछ कहा नहीं जा सकता था कि, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो एटम होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर के बारे में कोई उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं लिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये स्ट्रक्चर लेस पार्टिकल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, एटम की स्ट्रक्चर लेस पार्टिकल, ये नहीं बता पा रहा था कि एलिमेंट्स कैसे फिर डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से। अगर अगर कोई एटम है वो स्ट्रक्चर लेस है तो सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसको आगे जाके 19th सेंचुरी में ये डिस्कवर हुआ कि जो एटम होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो फिर ये तीनों पार्टिकल्स हम आगे पढ़ेंगे कि ये किसने डिस्कवर किए हैं और क्यों, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो हम लोगों ने पहले ही सुन रखा है इसमें। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नेगेटिव साइन लग रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इनकी कॉमन डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और ये दोनों हमेशा न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये तीनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ये होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। इसे हमने न्यूक्लियस कह दिया, ये हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। तो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, ये हमने और ज़्यादा साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन साइड में होते हैं, न्यूक्लियस बीच में होता है। तो ये सब तो रही बात एटम की। तो मोस्ट ऑफ द मास जो एटम का होता है वो न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि देख रहे हो ना, दो दो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। और इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, इसलिए ज़्यादातर मास जो होता है वो कंसंट्रेटेड कहाँ होता है? न्यूक्लियस पे। तो आगे हम इस चैप्टर की डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर। उन्होंने कैथोड रे डिस्कवर की थी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में ये है कि उन सारे इलेक्ट्रॉन की हम जो डिस्कवरी है वो ज़्यादातर कैथोड रेस पे बेस है। तो जो कैथोड रेस थी वो किसने डिस्कवर की थी? वो की थी जूलियस प्लकर ने, जो कि 1859 में। तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट गैस डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया था। अब गैस डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी होती है, इसमें एक साइड उन्होंने कैथोड रखा था, एक साइड उन्होंने एनोड रखा था। ये एनोड है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये कैथोड है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उन्होंने, ये वैक्यूम पंप है ताकि अंदर के सारी गैस का कंट्रोल हो सके। इसे हाई वोल्टेज करंट पे लिया गया था। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है वो लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, ये ग्लास ट्यूब है। और ये जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये ट्यूब फिट हो गई थी, दो मेटल इलेक्ट्रोड इसमें रखे गए थे, पहला था कैथोड, दूसरा था एनोड, जिसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की गई थी। इस ट्यूब को वैक्यूम पंप से भी कंट्रोल किया गया था ताकि प्रेशर ऑफ गैस हम अंदर देख सकें कि कैसा है, ज़्यादा कम कर सकें। जब हमने गैस प्रेशर जो डिस्चार्ज ट्यूब का था वो 1 एटमॉस्फेयर रखा तो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ। और इसी सेम टाइम पे जो नियॉन लाइट्स थी, रेडिश ऑरेंज
लाइट नहीं, द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइन, ऑपरेट्स इन द वे अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो गैस प्रेशर था हमने उसे कितना कम कर दिया था, 10⁴ एटमॉस्फेयर तक हमने उसका गैस का प्रेशर कम कर दिया था। और जब उसे रिलीज किया गया था तो एकदम फेंट ग्रीनिश लाइट हमें दिखी थी, फेंट ग्रीनिश लाइट। और इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला था कि जो ये लाइट का कलर था वो फ्लोरेसेंस जो भी आया था वो कंपार्टमेंट हुआ था वॉल्स का। ये देखो, ये रेस आई थी और इन्होंने एक वॉल बना ली थी इसके ऊपर फ्लोरेसेंस की, और इसका कलर था फेंट ग्रीनिश लाइट। और ये जो भी कैथोड से आ रही थी इसलिए इनका नाम कैथोड रेस रख दिया गया था। और इस रे में ये देख सकते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव की साइड नेगेटिव रेस जा रही होंगी। तो इन नेगेटिवली रेस को जो भी मटेरियल जो भी पार्टिकल जो इस पर एम्बेडेड हो गया था उन्हें हमने इलेक्ट्रॉन कह दिया था। एट लास्ट इनका नाम पड़ गया था इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रॉपर्टी क्या थी कैथोड रे की, चलो वो पढ़ लेते हैं। चलो जानते हैं प्रॉपर्टी क्या थी कैथोड रेज की। पहली प्रॉपर्टी थी जो कैथोड रे होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये हमने कैसे पता लगाया, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया था कैथोड और एनोड के बीच में। ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। जब हमने इन दोनों के बीच में ये रेस जो आ रही थी उनके बीच में हमने कोई भी पार्टिकल हमने जब इसके बीच में रखा, जैसे कि मैंने ये रख दिया स्टार टाइप में, तो फिर जब हमने इस पर देखा तो इसमें शेडो दिखाई दी। इससे क्या पता चला, शेडो दिखाई थी क्योंकि लाइट सीधी आ रही है तभी तो सीधी शेडो बन रही है। और इससे ये पता चल गया कि जो कैथोड रे होती हैं वो शार्प शेडो बना रही थी। तो फिर कैथोड रे जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होंगी तभी तो ये बना रही हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। दूसरी, कैथोड रे वॉज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये कैसे पता चला कि कैथोड रे मटेरियल जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये हमें इस बात से पता चला जब हमने एक लाइट पैडल व्हील जैसे कि ये है, इसको जब हमने बीच में रखा तो ये स्टार्ट हो गया घूमना, इसने घूमना स्टार्ट कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि जब ये घूम किस रहा होगा, कोई हवा टाइप में कोई मास ही तो आ रहा होगा जो इसे घुमा रहा होगा। ये अपने आप तो घूमेगा नहीं, यहाँ से कुछ तो मास लग रहा होगा तभी तो ये घूम रहा होगा। इसलिए ये पता चल गया कि इस व्हील ने जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट कर दिया ऐसे पता चल गया कि ये जो लाइट मेटल है, ये लाइट पैडल व्हील है वो जो हमने इसमें किया है उस वो मटेरियल कैथोड रे का पता लगा रहा है कि कैथोड रे में मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। तीसरा तीसरा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब क्या होगा, हमने इनमें चार्ज का पता करने के लिए एक और चीज़ की। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जैसे ये कैथोड है ये एनोड है, मैंने यहाँ पे लगा दिया एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल शीट लगाई है, ये मैंने, ये पॉजिटिवली चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो जब मैंने ये कैथोड रे से आ रही थी जो रे वो सारी मैंने देखी ये पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जा रही हैं, सारी पॉजिटिवली चार्ज की साइड आ रही हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिवली रे थी, पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इससे ये पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनमें इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई और ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स इनमें होते हैं। और दूसरा, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी थी जो कि कैथोड रे के द्वारा शो की गई थी। तो अब देखते हैं चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे पता चला था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू फाइंड हुई थी, वो थी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1094 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम पर इलेक्ट्रॉन। ये उसकी वैल्यू थी। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये हमारा मास निकला था इलेक्ट्रॉन का। तो इससे ही पता चली थी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1/1837 टाइम्स होता है मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन के। तो एक हाइड्रोजन का आइटम ले लिया, उसके इतने सारे पार्ट कर लिए, उसमें से जो एक पार्ट था उसके उतने जितना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो सोच लो, खुद अंदाजा लगा दो कि कितना छोटा मास होता होगा, कितनी छोटा मास होता है इसका। अब चार्ज क्या होता है, इस पर जो हमारा चार्ज फाउंड हुआ इलेक्ट्रॉन का वो फाउंड हुआ 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब।
चार्ज को कूलम में तो मेजर करते हैं, इसको -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज के तौर पे लिया गया। तो देखो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो ये कंपैरिजन भी आ जाता है कि कितने मास के हैं, ये वाली लाइन भी आपको याद रखनी है, कितने भाग से ये डिवाइड किया है तब जाके इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है 1/1837, ये याद रख लेना। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी आपको याद ही होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको याद रख लेना 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ A electron is a fundamental particle of atom carrying 1 unit negative charge and having mass nearly equal to 1/1837 of mass of electron, mass of atom of hydrogen। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद कर लेना। तो वो थी इलेक्ट्रॉन की बात। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, नहीं प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की तो आपको बाद में डिस्कवरी पढ़ाई जाएगी। तो देखते हैं, इसका भी ताल्लुक रेट से किया गया है, एनोड रेज और कैनाल रेज। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन थे। गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर की थी कि जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसमें एक और तरह की रे पाई जाती है जिसे कि परफोरेट कैथोड उन्होंने यूज़ किया था। उन्होंने यहाँ पे कैथोड रखा था या एनोड रखा था। तो उन्होंने ये देखा था कि ये जो दूसरी रे की टाइप भी पाई जाती हैं उनको उन्होंने एनोड किया था। तो उसकी डिस्कवरी कैसे की थी पहले ये देखते थे। तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया था, ये वैक्यूम है, वही सारा स्ट्रक्चर है। ये एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज, इस पर हाई वोल्टेज करंट दिया है। ये कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज, ये वैक्यूम पंप है। उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब पास किया था लो प्रेशर पे, तो उन्होंने एक नई टाइप की रेस कैथोड के पीछे पाई। यहाँ से तो नेगेटिवली चार्ज रेस निकल रही थी, उन्होंने देखा तो ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन थे ही, तो उन्होंने देखा कि पीछे से भी एक रेस इमर्ज हो रही थी। इन रेस को उन्होंने नाम दिया एनोड रेस। इस सारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज थी। तो देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अब एनोड रेस की। एनोड रेस जो होती हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दूसरी, ये भी मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। और तीसरी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स वाई। और अब देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये हुई कैसे थी। इसका नेचर जो था, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भरा गया था, उसका EM रेशियो बहुत ज़्यादा था। तो इसमें हाइड्रोजन गैस हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में ली थी। तो कौन सी गैस ली थी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में ली थी क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट होती है। ये लाइटेस्ट जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकले थे उनका नाम हमने रख दिया था प्रोटॉन। जो भी इसमें पार्टिकल्स निकल रहे थे उनका नाम हमने प्रोटॉन्स रख दिया। प्रोटॉन वॉज 1919 में इसका नाम मिला था प्रोटॉन का। और ये चार्ज और एंड मास भी हमारे सेम इलेक्ट्रॉन जितना होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह ही डिस्कस हुआ था। तो इसका जो चार्ज निकला था वो था नेगेटिव था वो, और ये पॉजिटिव में है 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी सेम वही वैल्यू है। मास था वो था 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम और 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, यही क्वेश्चन में आएगा। और इसका जो इसका सेम मास था कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जितना, तो फिर ये भी इसमें ये प्रैक्टिकली ये पता चला कि इसका हाइड्रोजन के एटम के बराबर मास होता है, इसलिए ये 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का पता चला था, ये 1.1837 होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन की अब प्रिसाइज डेफिनेशन देख लेंगे। प्रोटॉन, तो ये प्रिसाइज डेफिनेशन है प्रोटॉन की। अ प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग अ मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम डालूंगी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बोर मॉडल और थॉम्सन की डिस्कवरी मॉडल भी डालूंगी। तो थैंक्स।